से ही यज्ञ में आ जाती है, 69 से ही यज्ञ में आती है। और उनका जो पार्ट है वो 33 साल उनका भी चलता है। सबके दुनिया के सामने प्रत्यक्ष तो होना चाहिए, तो होता है। फिर तीसरी मूर्ति शंकर, तीसरी मूर्ति वैष्णो देवी, वैष्णवी शक्ति है, सच्ची गीता। क्या? हाँ, सच्ची गीता वो भी आती है वैष्णवी देवी के ऊपर। सबसे ज्यादा मेला बड़ा किसका लगता है? वैष्णवी देवी। ओम राधे प्रवेश करते ना बाबा है, ओम राधे प्रवेश करते ना, ओम राधे। हाँ। हाँ, प्रवेश करते ना पार्वती में। छोटी मम्मी, हाँ, छोटी मम्मी में प्रवेश करती है। बड़ी मम्मी ब्रह्मा बाबा, वो जगदम्बा में प्रवेश करता है। जगत पिता और उसके साथ जगदम्बा। जगदम्बा मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो जगदम्बा बनना लक्ष्य नहीं है नारी से। नारी से क्या बनना है? लक्ष्मी बनना है। लक्ष्मी है भारत माता और जगदम्बा है सारे विश्व की माता। सारे विश्व में राक्षस भी हैं और देवात्माएं भी हैं। दोनों की अम्बा, दोनों को गोद में पालती है। अच्छा बाबा, त्रेता के अंत में 33 कोटि देवता बताते हो एक बार? हाँ जी, एक बार बताते हो 10 करोड़ ना? हाँ वैसा भी त्रेता के अंत में कभी नहीं मुरली में बताया है कि 33 करोड़ देवताएं होते हैं। मुरली में यही बताया है कि त्रेता के अंत में 9-10 करोड़ होते हैं। क्या? 33 करोड़ हर धर्म की आत्माएं अंत तक आती रहती है। अभी भी देवता धर्म की आत्माएं आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, आ रही है। आज की दुनिया में भी तो ऐसे लोग देखे जाते हैं, ऐसे परिवार देखे जाते हैं कि पूरा परिवार मिलकर के इकट्ठा होकर प्यार से रहता है। क्या ऐसे परिवार नहीं? आज लोप नहीं होता है सनातन धर्म का भी। एक कंट्रोलर पूरे परिवार का, जैसे भगवान बन के बैठा हुआ हो, क्या उसकी बात को कोई नकार नहीं सकता, इतना कंट्रोल पक्का होता है। जैसे सत्युग के आदि में एक राजा, एक धर्म, एक मत, एक भाषा, ऐसे ही। तो सनातन धर्म की आत्मा, देवता धर्म की आत्मा अभी भी उतर रही है ऊपर से। उनमें से 8-10 करोड़ ऐसी है जो देवता कही जा सकती है, पक्की। 8 करोड़ हैं? 23 करोड़ ऐसे 33 करोड़ बोलते ना। 33 करोड़ देवताएं हैं, देवात्माएं। और वो 33 करोड़ देवात्माएं जो है वो भगवान से ज्ञान भी लेती है, स्वीकार करती है। बाकी जो है वो तो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। हाँ, वो तो आएंगी द्वापर युग से। बेसिक में सुना था कि वो अंत में भारत देश को मिलिट्री वाले अपने कब्जे में लेते हैं। मिलिट्री शासन सबसे बड़ा से बड़ा रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन बताया मुरली में? शंकर। तो शंकर रूहानी मिलिट्री का मार्शल है, तो वो अपने कंट्रोल में लेगा कि नहीं लेगा? उससे बड़ा मार्शल, उससे बड़ा रूहानी मिलिट्री का बड़ा ऑफिसर तो कोई है ही नहीं। तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री, अननोन बट वेरी वेल नोन वॉरियर्स। अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन, माना कोई जानता नहीं है तुम कौन हो, लेकिन आखिर में तुम प्रत्यक्ष हो जाओगे। 9 लाख सितारे जो है आसमान में ऊंची स्टेज में चमकेंगे सारी दुनिया के बीच। सारी दुनिया में जब विनाश हो रहा होगा, सारी दुनिया हाहाकार कर रही होगी और तुम आराम से ज्ञान सुना रहे हो।
तुमको कोई भय नहीं मस्ती में होगा। रहेंगे बाबा, है बाबा की मस्ती में रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, रूहानी मस्ती में रहेंगे, नारायणी नशे में रहेंगे। नारायणी नशा बोलते हैं। हमें नारायण मिल गया। और पूछ लो मेरे को पता नहीं है कब आना होता है। ये एक ही सभा ऐसी है क्या जहाँ जहाँ कहा जाता है सभा से कि जो पूछना हो सो पूछ लो, मैदान में पूरी सभा के बीच में। वो गुरु लोग नहीं मौका देते हैं क्या? नहीं देता। वो गुरु लोग मौका नहीं देते हैं पूछने पाछने का। काय नाही म्हणतात। न बाहर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं और न ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया के गुरु लोग मौका देते हैं। बड़े कितने बड़े मठ पंथ बना के बैठे हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बैठे हो, और बाबा देखो कहाँ बैठता है, झोपड़ी में। है? बाबा वो झोपड़ी में, है? बाबा को महल नहीं मिलता। इसलिए जो पूछना हो, अंदर कोई बात अटकती हो, बाबा हाँ सती आहे सती आहे ती शंकरची पत्नी असते काय क्या आणि अभी आप खुल के अपनी बात इनको समझा दो। त्यांना हिंदीमध्ये सांगा। त्यांना सांगा. ते सांगतात. बोल बोल। शंकरचा अपमान केला तिच्या बाबान म्हणून तिने हे त्याग केला असं दाखवलं आहे. ठीक गंगा. आहे ठीक आहे. शंकर गंगाचं म्हणतात ते। अपमान केला तिच्या बापानं. पार्वती के बाप ने शंकर का अपमान किया कहते है? तो अब देखो, जब राम वाली आत्मा चाहे शंकर वाली आत्मा कहो, हाँ. वो ज्ञान में आती है ना ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद, आती है ना। तो यज्ञ के आदि में वो आत्मा छोड़ के आई थी ना यज्ञ। गहन है ना, अलफ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की, हुआ रेल कराही। तो यज्ञ के आदि में कौन सी आत्मा के लिए ये बात लागू होती है? जिसको अल्लाह मिल गया, मस्ती में चला गया, प्रजापति, वो आत्मा चली गई। और बाकी सब धर्म की आत्माएं जो सब धर्मों से खींची गई है, ब्राह्मण बनी आकर के। ब्राह्मण कोई एक पुरी के नहीं होते हैं, 9 पुरियों के ब्राह्मण होते हैं। सब माने सब धर्मों की आत्माएं खींच करके यज्ञ में आ गई। उनमें से सूर्यवंशी राम और उसके फॉलोअर्स चले गए क्या? श्री राम। और बाकी सब बच्चे अम्मा की गोद में बैठ गए. पलते रहे। वो सब है आसुर, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, चंद्रवंशी, सारे के सारे यज्ञ में रहे पड़े। अभी सूर्यवंशी चले गए क्या? समझ में आ गया? और 69 में भी जब वो आत्मा ज्ञान में आती है तो उसको धक्का मिलता है कि नहीं? है? उसको ही नहीं, उसको फॉलो करने वाले जो भी होते हैं उन सबको धक्का मिलता है। तो पार्वती के बाप ने यज्ञ रचा, तो जो यज्ञ रचा उसमें शंकर को अपमान कर दिया ना। तो पार्वती ने क्या किया? अपना शरीर स्वाहा कर दिया यज्ञ कुंड में। शरीर नहीं स्वाहा करने की बात है, देह अभिमान सारा स्वाहा कर दिया। माने कोई ब्रह्मा कुमारी ऐसी भी है यज्ञ के अंदर जिन्होंने अपना सारा देहभान यज्ञ के अंदर गला दिया। देहभान का नाम निशान नहीं है उनके अंदर। उनमें से कोई ऐसी निकलेगी जिसकी ये प्रतिज्ञा है, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, बनो बरो शंभु न तो रहो कुमारी। ये जन्म जन्म के लिए मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं या तो शंकर जी को वर्ण करूंगी या तो मैं जन्म कुंवारी तो रहो। कुंवारी रहूं। जन्म जन्म कुंवारी। माने उसका एक आत्मा ऐसी संसार में है 500-700 करोड़ के बीच में जिसका 84 जन्म में एक के साथ संबंध जुड़ता है, पति पत्नी के रूप में, शंकर पति पत्नी के रूप में। और किसी दूसरे के साथ व्यभिचार, वो आत्मा व्यभिचारी नहीं बनती। इसलिए उसमें इतनी ताकत होती है कि भारत, जो आप पहली अव्यक्तवाणी में बोला, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है क्या? वो भारत माता के रूप में जब निकलेगी
तो गुरु ने बोला एक शहद की मक्खी निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़, सारी ब्रह्मा कुमारियां पीछे पीछे निकल पड़ेंगी। वो है पार्वती। तो देवहन खलास किया होगा तब तो निकल पड़ेंगे। सारी कथाएं कहाँ की हैं? कब जाएंगे? हैं? कोल्हापुर सेंटर हैं? नीचे का कोल्हापुर सेंटर है ना, हाँ वहाँ जाने सेवा के लिए जाने की इच्छा है। आपकी हाँ, तो कब जाना? आपका देवान बिल्कुल खलास हो गया तो जरूर जाइए। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको ऐसा लगता नहीं लगता है कि वो धक्का दे देंगे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देह अभिमान नहीं अभी। हम्म। अभी एक बार पूछा तो बाबा ने कहा हाँ। जब बरसात ही बरस जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बरसात ही नहीं, बरसात होगी। बात क्या है, हम्म, देखो लौकिक दुनिया में हम थे, हम्म, हमें ब्रह्मा कुमारी आश्रम से ज्ञान मिला, हमको भी मिला, आपको भी मिला, मिला तो ना। तो हमने क्या लौकिक दुनिया वालों को छोड़ दिया था? लौकिक दुनिया वालों ने हमसे दूर 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 की किया ना वहाँ। लौकिक दुनिया वालों ने भी तो धक्के दिए ना। तो क्या हमने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था? लौकिक परिवार ने नहीं छोड़ा ना। तो ऐसे ही यहाँ तो हम ब्रह्मा की औलाद बने हैं साक्षात में, है अलौकिक परिवार के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण बने ना। तो हमारे अंदर ये भावना नहीं आना चाहिए कि हम उनको छोड़ दें। उन्होंने धक्का दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया दे दिया। बच्चा होता है, माँ बाप घर से बाहर निकाल देते, छोटे बच्चा होता है निकाल ऐसा नहीं, देते, ऐसा नहीं। फिर अंदर ही आता है ना, आता है ना। हाँ बाबा। और बच्चे के अंदर देवान नहीं है, काम क्रोध लोगों को अहंकार नहीं है, तो बार बार बाहर से अंदर आ जाता। तो हमें अंदर से ये भाव नहीं रखना है कि उन्होंने हमें धक्का दे दिया। हमें समझना चाहिए उन्होंने हमें धक्का दे दिया माने हिसाब किताब पूर्व जन्म का कोई था वो पूरा कर लिया। हम पिछले जन्म में राजा बने थे, राजा में तो कितना अहंकार होता है, कहते निकलो हमारे देश से बाहर निकलो, हद हमारे राजधानी हमारे राज्य के हद से बाहर चले जाओ, सीमा से बाहर चले जाओ। निकाल देते थे कि नहीं? राज्य से बाहर निकाल देते। तो पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब होगा, इन्होंने हमसे पूरा किया। हाँ, अब राज्य तो है नहीं, वो आश्रम की 4 दीवारी है, वो भी भीख मांगी हुई। वो भी ड्रामा अच्छा हुआ। हाँ, हमारा हिसाब किताब पूरा हो गया। तो मैंने अपने को डाउन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत से डाउन हो जाते हैं। हमारे सब युगल जो है पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, हमारी जितनी भी युगल है सबके हाँ, आज सब बैठे हैं। हाँ सब बैठे हैं। तो पढ़ाई नहीं पढ़ते, आप कैसे कह दिया कि नहीं पढ़ाई पढ़ते? कुछ असर पड़ा होगा तभी तो। कुछ ना कुछ असर होगा। उनको ये है हम सन्मुख बैठे पढ़े, तुमसे क्यों पढ़े? तुम पढ़ाते हो रोज रोज डंडा लेके, वैसा करो वैसा करो वैसा ना, हमारी बात मानो, हमें भगवान पढ़ाता है, तो तुमसे क्यों पढ़े? अब भगवान से पढ़ाई पढ़ना अच्छा। ऐसा हो गया। ऐसे कैसे कह सकते हो पढ़ाई पढ़ते नहीं है? आप टेप रिकॉर्ड लगा के बैठते हैं, तो टेप रिकॉर्ड तो घर में बैठे हैं सुनते ही हो। टीवी खोल के बैठते हैं आप, तो ऐसे तो होता नहीं कि टीवी कोई आंख बंद करके बैठ जाए। नहीं हाँ, टीवी खोल के बैठते हैं तो वो सुनते भी हैं देखते भी हैं। ये बहुत होशियार है, भागने वाली है ये। कौन भागने वाली है? बहुत होशियार है। कहाँ भागने वाली? और रास्ता बता दीजिए, आगे रास्ता हम पीछे उसके। वैसे बाबा ने वरदान दिया है, अव्यक्तवाणी में ही वरदान दिया है कि जो भी एडवांस में चल रहे हैं उनका पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। बाबा ने हमको बता दिया रास्ते में। बहुत खुशी हुई। आता अलग ही अनुभव अलग किया हमारा। तो निश्चिंत हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं उनके साथ गुस्सा करना है या उनसे संबंध तोड़ देना है या उनको दूर दूर करना है कि क्या हमने तुमने छू लिया हमारी रोटी हमने खाएंगे। तुम्हारा नहीं तो सगळ्यांना सांगतो, तुम्हाला और जैसे अब स्कूल होता है, स्कूल में कोई बच्चा शुरुआत में ध्यान नहीं देता पढ़ाई लिखाई, जब समझदार होता है तो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता है। एखादा तीर लागणार तर मिळणार ते असं आहे ते. असं अर्थ आहे. हाँ, कोई कोई होते हैं ज्ञान से उठते हैं और कोई कोई ऐसे उठते हैं जो प्यार से उठते हैं। पहले उन्हें प्यार चाहिए, बाद में उनको ज्ञान चाहिए।
कोई ऐसी आत्मा है, पहले उनको ज्ञान चाहिए, प्यार बाद में उनको प्यार चाहिए। अलग अलग पार्ट होता है, कोई ऐसे होते हैं प्यार भी चाहिए, ज्ञान भी ज्ञान भी चाहिए। चाहिए। दोनों चाहिए, हाँ दोनों भी चाहिए। हाँ, तो अब जिनके साथ सट्टा जोड़ी है जिंदगी का एग्रीमेंट किया है साथ साथ निभाने का, तो निभाना चाहिए। करार हम तो पार्ट चांगला ठेवला त्याने, है? हमारा अरे पार्ट काका, अच्छा है ना। बहुत अल्लाह अच्छा, का बहुत पार्ट बढ़िया। अच्छा है। बाबा के बच्चों का पार्ट अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा? है इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चों का अच्छा होगा। नहीं नहीं फिर हमारा और नमस्कार भाई। तू काय प्रश्न विचारत राहते बाई? समाचार है? हैं? हाँ बोलो। शिरडी साईं बाबा जी दिखाते हैं ना, शिरडी से, हाँ शिरडी के साईं बाबा, हाँ उनके माँ बाप भी नहीं दिखाते, उनका चमत्कार दिखाते हैं। दिखाने वाले दिखाते हैं। काय पण दाखव। चमत्कार जो है मन मत वो चमत्कार जो वो थोथा चना बाजे घना, जो चना अंदर से खोखला हो जाता है ना, कीड़ा खा लेता है, वो बहुत बचता है। ऐसे ही पोकळ, जो खाली गगरी होती है ना, पूरा पानी नहीं भरा हुआ है तो ज्यादा छलकी ज्यादा है। चलती ज़्यादा है। तो ये सब गुरु लोग, ये जितने हाँ, गुरु लोग हैं वो कोई भगवान का रूप नहीं है, वो भगवान बन करके भले बैठे हैं लेकिन कोई स्वर्ग नहीं बना सकते। क्या महलवाणी अटारियां कितनी भी बढ़िया बना दे, देखने में ये आएगा अरे वाह कहीं यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है, हाँ, तो ये है अल्पकाल का स्वर्ग है, माया का पंप एंड शो। जब जमीन हिलेगी, एटम बम फटेंगे तो ये सब रहन सहन हो जाएगा। ये मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। क्या? हाँ वो होगा सत्य साईं बाबा। तो ये तो दो निकल पड़े। अरे दो भगवान थोड़े ही होते हैं, साईं बाबा। विमुख करते हैं। एक बड़े बड़े बाबा वाला वो भी साईं बाबा है। ये साईं बाबा भी खूब है, सत्य साईं बाबा ये दिखाते हैं, बाल बहुत दिखाते हाँ जी, हैं, हाँ जी। वो भी एक है और सत्य ये सब दिखावा करने की क्या दरकार है? बड़े बहुत नहीं गणलन करने होते अंत सुनेला आहे भक्ति बड़का जास्त बड़का उठला ये स्वामी से हाथ में तो मच्छर मार देते हैं, ये भी पाप है। होई ते विचारायचं। मनुष्य की ज्यादा वैल्यू है या मच्छर की ज्यादा वैल्यू? मनुष्य की ज्यादा वैल्यूबल जो ज्यादा वैल्यूबल है उसको आपने बचा लिया, हाँ और जिसकी वैल्यू नहीं है उसको खत्म कर दिया। बाबा भी कहते हैं मच्छरों सदस्य ले जाऊंगा। माने जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं है, में बैठते हैं ना, तुम्हारा सारा देह अभिमान खलास कर दूंगा। क्या मच्छर को क्या देह अभिमान? हमारा भी किस विचार से हाँ, ये होगा। आके बैठा और पट्ट से मार दिया। जब लोग में कोई वैल्यू है तो जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, कनेक्शन ऐसे तुम देवान में ऐसे आत्मा अभिमानी बन जाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू अपने अपने अंदर न अनुभव हो। कोई बिल्कुल देवान आए ही नहीं, हम इतने बड़े हैं, हम ये हैं, हमारे पास इतना पैसा है, कुछ नहीं। देह अभिमान हाँ देह अभिमान नाम की नाम निशान की चीज न रहे, माना मच्छरों से बिल्कुल नहीं। ऐसे जब बन जाओगे तब ले जाऊंगा। तो मच्छर मारने ठीक है, अगर नहीं मारेंगे और उसने काट लिया और मलेरिया हो गया तब नहीं नहीं बाबा, जब अमृत वेले में बैठते हैं देखो ना, तुम्हारी जान है तो भगवान को याद कर सकोगे सच्चे रूप को, और मच्छर को याद नहीं कर पाएगा। है वो याद करेगा क्या? वो ज्ञान देगा क्या? है वो ऊंच पद पाएगा क्या? वो तो सती उत्रेता में मच्छर आते भी नहीं। सती उत्रेता में मक्खी मच्छर नहीं होंगे, गंद करने वाले काटने वाले कोई प्राणी नहीं होंगे। मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी सुधर जाते हैं। ये पाल भी होते हैं, उसको हमने मान दिया। मच्छर सुधरेगा वो अपने टाइम पर सुधरेगा। नहीं पाल चिपकली हाँ छिपकली वहाँ कुछ नहीं होंगे ऐसे। नहीं, हम आते हैं ना घर में, हाँ। गैस के पीछे रहते हैं, वो अच्छे नहीं ना, हाँ, हाँ। क्या बोलते तो हैं, मारना नहीं, विष होता है ना, उनको मारते तो पाप हो जाएगा। पाइजन लेकिन वो जो कीड़ा है, जो कीड़ा खाने वाला जानवर है, हाँ। वो कभी कभी छत पे होता है, दूध रखा हुआ गिर गया, तुम्हें पता ही नहीं चला और तुमने पी लिया या बच्चे ने पी लिया, नुकसान नुकसान हो जाएगा ना।
इसलिए ये इनको मारने से कोई इतना ज्यादा पाप नहीं बनता है। तो एकदम जैनी भी नहीं बनना है। जैनी लोग बावन क्या बताए सुना, जैनी नहीं बनना है। जैनी नहीं बनना है। वो क्या करते हैं, वो मुंह में पट्टा बांध लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पाँव नंगे पाँव चलेंगे। हाँ तो ये तो मंजन नहीं करेंगे, मंजन नहीं करेंगे, कहीं दांत के कीड़े न मर जाए, ऐसे थोड़े ही। उनकी भी मान्यता है मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। अगर उनकी बुद्धि में से ये बात निकल जाए कि मनुष्य का जन्म मनुष्य योनि में ही होता है, तो उन्हें समझाया जा सकता है ये कीड़े मकोड़ों को जो तुम मारने का वो इतना अहिंसा परमो धर्म दिखा रहे हो। हाँ, इसका ये अर्थ जरूर है, इतना अर्थ जरूर हम लगा सकते हैं कि कीड़े मकोड़े जैसा पार्ट बजाने वाले, कीड़े मकोड़े जैसा जो पार्ट बजाने वाले हैं मनुष्य, उसकी परवाह नहीं करनी। जो ज्ञान में पक्के चलने वाले हैं उनको सम्मान देना चाहिए। इनमें ज्ञान ज्यादा है, हम समझते हैं ये ऊंचा पद पाने वाले हैं, तो उनको रिगार्ड की दृष्टि से रिगार्ड देना चाहिए। वो हमारे लिए जैसे कि बड़े हैं, ज्ञान जिसमें कम है ही नहीं, तो जैसे कीड़े मकोड़े में से। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। माता जी को भूख लग रही है? नहीं बाबा को भूख लगी है, बाबा जाने वाले हैं। माता जी का पेट पूरा भर गया है। सुबह से मैं कल से ज्ञान में नहीं आते हैं। जैसे अभी जड़ भाई है, बंडा भाई है, तो आपने बताया था कि प्रजापिता के साथ रहते हैं। जरूर रहे होंगे, तब तो इनके अंदर एडवांस नॉलेज इन्होंने पकड़ ली। दीदी दादियाँ इतने दादा पुराने हैं, कितने पुराने चल रहे हैं ज्ञान में, और वो एडवांस नॉलेज नहीं पकड़ पा रहे हैं, और इन्होंने पकड़ लिया सीधा ही। बीके में भी नहीं गए, क्या बात नहीं है, बीके में भी नहीं गए, कैसे पकड़ ली, क्या बात हो गई? उनके अंदर पूजन के संस्कार है, राम वाली आत्मा के साथ है, वो स्वभाव संस्कार होने की वजह से वो ज्ञान को कैच कर लिया। वो बैठे हैं शायद, वो भी होंगे। कितने साल के हैं? कितनी उम्र कितनी है? 70 होगा। 70 के आगे, 70 के आगे, 70 के आगे होगा। 70 से ज्यादा है, ये भी नहीं थे, लेकिन उनको ज्ञान अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हमारे पूर्व जन्म का संस्कार है। हमारा जन्म कैसे करा चाहिए, हमारा कैसे करा चाहिए? वो पूछ रहे हम आदि में कैसे ज्ञान लिया, कैसे ज्ञान लिया? अच्छा ही लिया आपने, अच्छा लिया। मी त्यांच्यातच उमरते ना, अब भी इसमें है। माता जी की उम्र है ना, और क्या ज्यादा है इसको, माता जी की उम्र ज्यादा है। अभी अगले मई महीने में 75 देखो फिर सन 36 में तब ज्ञान शुरू भी नहीं हुआ था। शुरू भी नहीं हुआ था, यज्ञ शुरू ही नहीं हुआ था उस समय। 33 लाख पूर्व जन्म के संस्कार बहुत काम करते हैं। कोई आत्मा तो सुनने मात्र से ही खींची चली आती है। दो शब्द सुनते हैं और एकदम दो शब्द सुनते ही चले आते हैं। यहाँ ये कैसे आत्मा है, वो बहुत अच्छी है, भाग्य है। एक्सीडेंट सुना एक का, जिसका एक्सीडेंट सुना भाग्य एडवांस में एकदम हाई जंप। कंपनी में एक रफीउल्लाह मास्टर है, रफीउल्लाह भाई, वो ऐसे तो हमारे स्कूल में ही पढ़ते रहे और 8-10 साल ज्ञान भी चलता रहा कंपनी में एडवांस। लेकिन जिस दिन उन्हें ज्ञान सुनाया शुरू किया, वह उस दिन से उन्होंने आश्रम में जाना शुरू कर दिया, तो शुरू ही कर दिया, कभी छोड़ा ही नहीं। सिर्फ बाजार में सब्जी लेते समय उन्हें थोड़ा बताया, थोड़ा सा खड़े खड़े ऐसे बताया और वो चटक पड़े। ये क्या है? ये पूजन का संस्कार नहीं, क्या है? और कोई ब्रह्मा कुमारों, कई साल के चलने वाले ब्रह्मा कुमारों को
और कितने साल हो गए उन्हें मुरलियां पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, और उनको सुनाओ तो वो कितने जरहबाजी करते हैं। ठीक है सर।